नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी इसका तर्जमा हज़रत अल्लामा इक़बाल ने अपने इस शेर में किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नौ ख्याल जिसको अपनी हालत आप बदलने का। आज का ये ऐवान इस मौजू पे बहस के लिए जमा हुआ है कि पाकिस्तान में जो आईन की हालत हैं और जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ ट्रीटीज़ के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के जो चार्टर का ये सिग्नेटरी हैं, बहुत सारे कोवेनेंट्स, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स पाकिस्तान ने रेटिफाई किए हैं। क्या हमारा आईन आज के वक्त में पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में कामयाब हैं? क्या पाकिस्तान का अदालती ढांचा और पाकिस्तान की तमाम आईनी मनासिब पे मौजूद अशख़ास और इदारे अपने फ़राइज़ आईन के मुताबिक अदा कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जो एक ख्वाब सा है 76 सालों से, कभी कामयाब होंगी? ये सिविल सोसाइटी, ये पाकिस्तानी अवाम, ख़वातीन व हज़रात, कहने को तो बहुत कुछ हैं। मुकर्रीन हज़रात आईनी और कानूनी पहलुओं से इस मौजू का हयाता करेंगे, लेकिन मैं तरजीह दूँगा क्योंकि मैंने गुज़िश्ता 6 माह में वो कुछ देखा अपने क्लाइंट्स के साथ जिनका मैंने कभी अपनी 30 साला वकालत की ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम एक ऐसे दौर में भी दाखिल होंगे जहां हम अपने अमल से अपने आप को कुरान करीम का तारिक बनाएंगे, तर्क करेंगे हजूर करीम के उन तालीमात को, अल्लाह करीम के उन अहकामात को जिनके 99 नामों में से एक नाम मुईज़ भी हैं, एक नाम अल अज़ीज़ भी हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ एक मजाक सा बन चुका है। मैंने क्या देखा, दिल की बड़ास निकालूं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि इस 2023 में पाकिस्तानियों के साथ हुआ ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार ये रियासत 2008 में 2 कोवेनेंट्स पाकिस्तान ने साइन किए। एक साइन किया इकनॉमिक पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, जिसको उर्फ़ आम में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। जनाब अली, चूँकि मैं एक मखसूस पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़ियादत हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करता था, और अज़ला की क़ियादत से लेकर चेयरमैन PTI तक इन सब की मुख्तलिफ़ अदालतों में वकालतें की। मैं आपको गिनवाऊँगा और बताऊँगा कि इस रियासत ने, इस निज़ाम ने और इस अदालत ने शहरियार अफरीदी के साथ क्या किया, अली मोहम्मद ख़ान के साथ क्या किया। ये वो बातें हैं इन्होंने कभी आपको नहीं बताई, लेकिन मैं इनका वकील था, मैं जेलों में जाता था, इनसे मिलता था, इन पर रवा रखे गए हर एक जुल्म और जबर की बात ये मुझे बताते थे।
शानदाना गुलजार को इन्होंने उठाया, अगवा किया, और फिर क्या रवैया रवा रखा गया। शिबली फराज के साथ जो तशद्दुद हुआ, जो उसके चेहरे पे अभी भी आपको याद होगा। फिर मैंने ये देखा कि हमारे लोग जब रिहा होते थे तो अगवा होते थे, गुमनाम हो जाते थे, और गुमनामी के चक्कर में मैंने डीले देखी। मैंने खानदानों को एंगेज होते देखा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर एक लीडर की इस्लामाबाद में जितने मुकदमे बने हैं उनकी वकालत की। और मैं बताऊं आपको कि जिस्मानी तशद्दुद हर एक पे हुआ, और बदतरीन तशद्दुद हुआ। शर्म के मारे, हया के मारे ये लीडर आपको नहीं बता रहे हैं। जेलों में और तानों के हवालातों में मैंने उस दिन भी बताया, ये वो रियासत हैं जिसको हम बराए नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं। न इसमें नाम की जमहूरियत है, न इसमें नाम का इस्लाम है। इस तरह दोनों हाथों से 8-8 घंटे को हर एक को खड़ा किया गया हवालातों में, और जब जेलों में डाला गया तो डेथ सेल में, चक्कियों में उनको डाला गया। उन चक्कियों में बाथरूम ऐसे होते थे कि इन पे पर्दा तक नहीं होता था, ताकि कोई बाथरूम अटेंड न कर सके। और ये मुझे बताते थे कि 4-4 अयाम तक हम खाना नहीं खाते थे, क्योंकि 5 और 6 लोग एक सेल में पड़े होते थे, और हया और शर्म के मारे उस बाथरूम में घुस नहीं सकते थे। फिर छोटे माइनर बच्चों को अगवा किया गया, और ये वारदातें केपी में ज्यादा हुई। परवेज खटक को तकवीत देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों को, ऑफिस बियरर्स को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को तोड़ने के लिए उनके कारोबार बंद किए गए। मैंने कहा माइनर बच्चों को अगवा किया गया, लोगों को 3 एमपीओ के नाम पे, एंटी करप्शन के पर्चों के नाम पे, FIA के पर्चों के नाम पे, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चों के नाम पे ब्लैकमेल किया गया। बिला दरेग और बिला तफरीक कानून का ऐसा एब्यूज किया गया, और इन लोगों के साथ वो शैतानी रवैया रखा गया कि अगर कभी ये लोग मुझे इजाज़त दें कि वो भी बता दूं जो क्लाइंट और वकील के दरमियान होता है, तो आपको शायद इस मुल्क से ही नफरत हो जाए कि हमने किन लोगों को पाला है, किन लोगों को कानून का ठेकेदार बनाया हुआ है, किन छोटे छोटे और मकरू लोगों को हमने मुंसिफ की मनासिब पे बिठाया हुआ है। आप यकीन करें, अदालतों की तो बेतौकीरी पाकिस्तान में हर दौर में जाबिर जालिम और ताकतवर ने की है, लेकिन जो बेतौकीरी ये अदालतें अपने ऊपर लाए हैं। इमरान खान अटक जेल में नजरबंद हैं और कानून से वाबस्ता लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं। कोई एक वकील इस पूरे पाकिस्तान में खड़ा हो के बता दे कि अटक जेल में किस कानून के तहत पड़ा है। कोई एक कानून, उस दिन इस पे समाअत हुई 20 अयाम पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में, और मैंने सवाल किया कि है कोई ऐसा कानून जो ये जस्टिफाई करें कि चेयरमैन PTI जो है वो किस कानून के तहत अटक जेल में है। जो हुक्मनामा था वो तोशाखाना की सज़ा सस्पेंड होने के साथ ख़त्म हो चुका है। अबुल हसनात जुल्करनैन बग़ैर किसी कानून के आए दिन जनाब अटक में जाके जेल लगा लेते हैं। कोई कानून तो होगा ना, किसी कानून की शिक के तहत तो उसको ये इख्तियार होना चाहिए। फिर अबुल हसनात जुल्करनैन, अब ये सुन लें, आज से 3 महीने पहले अचानक उसकी तकर्रुरी कर दी जाती है साइफर केस के जज के तौर पे, जब अभी साइफर केस रजिस्टर नहीं हुआ है। और जो इसके पेशरो हैं गिलानी साहब एडिशनल सेशन जज, उनको हटा दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। वजारत कानून ये हुक्मनामा जारी करती है। और इससे पहले तोशाखाना केस में आला सडन 6 माह के बाद जज साहब की
तबादला इस्लामाबाद के ज़िला वेस्ट से ज़िला ईस्ट में किया जाता है और हुमायूं दिलावर साहब को 6 महीने के बाद लाया जाता है। और वही हुमायूं दिलावर साहब ने जो इंसाफ का हशर नशर किया, पाकिस्तान के पूरे ममालिक को इल्म है। नसरुल मिनल्लाह साहब सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद में, वो इद्दत के केस को प्रिजाइड ओवर कर रहे थे। उन्होंने केस खारिज कर दिया। एक शख्स है मशकूक इरफान नाम है, और वो शख्स, उनके वकला वही हैं जो FIA ने या पुलिस ने हमारे खिलाफ इंगेज किए हैं दीगर मुकदमात में। वही वकला जाके रिवीजन दायर करते हैं। सेशन जज साहब हमें नोटिस तक नहीं जारी करते हैं, जबकि क्रिमिनल रिवीजन की बुनियादी शर्त है बगैर नोटिस के किस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं। एक तरफा तौर पे फैसला कर देते हैं। जो ही फैसला होता है हमारे खिलाफ, अगली रात को नसरुल मिनल्लाह का तबादला हो जाता है, उनकी जगह कुदरतुल्लाह साहब आ जाते हैं। और इसी तरह हर उस जज को ट्रांसफ़र किया गया जिसने हाथ कड़े करने से इनकार किया। अब मांगो और ढूंढो इंसाफ इन लोगों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि हजरत चेयरमैन PTI आप पे एतमाद नहीं रखते हैं और दुनिया भर का कानून है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अदालत ये देखती है कि मेरा कितना इंटरेस्ट या प्रेजुडिस है, ये नहीं देखती है, बल्कि देखती ये है कि जिस शख्स ने मुझ पे उज़र लगाया है उसके कितने एप्रीहेंशन हैं, कितने सब्सटेंशियल हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे पाकिस्तान में मज़ालिम तो बहुत हुई है। कल मैं गया इबाद फारूक के घर, उनके बच्चों से मिला और उनकी कहानी सुनी। और ये कहानी सुन के हमने वीडियोज़ में तो देखी थी, लेकिन आप अंदाज़ा करें, ये आपका खूबसूरत शहर लाहौर, इसके सबसे पोश एरिया मॉडल टाउन में इनका घर है। 12 दफ़ा लाहौर की पुलिस जाती हैं, इस घर में घुसती है, दरवाजे तोड़ती हैं, सामान उठाती हैं, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, बाप को उठाया जाता है एक ऐसे केस में जिसमें यह नामजदगी नहीं है, जिसकी कोई वीडियो नहीं है, जिसकी कोई एविडेंस नहीं है। मुझे कहा गया है कि टाइम की कंस्ट्रेंट्स हैं, कोशिश करूंगा कि मुख्तसर करूं, लेकिन ज़रा फरियाद सुनी ले। जब बुला लिया है तो जब मैं उस घर में गया तो पुलिस गई 12 दफ़ा, बाप को उठाया, फिर माँ को उठाया, जेल में डाला। और ये सारी दरिंदगी और वहशत ये बच्चों के सामने होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सालार, शाहजेब, अम्मार और एक छोटा भाई है उनका। और फिर इनकी दादी को उठाया जाता है। और ये हर बार जब पुलिस के गुंडे अंदर आते हैं, दंदनाते हैं, तो इस घर पे क़यामत बार बार गुजरती है। इनके बाद बच्चे की हालत ख़राब होती है, हम वीडियो में देखते हैं, इत्तेफाक अस्पताल में दाखिल कर लेते हैं। अब सुने, ये शरीफों की शराफत है कि जब बच्चे की वीडियो वायरल हुई तो इस अस्पताल के हुकाम ने कहा हजरत अपना बच्चा ले जाए, हमारे मालिकान नाराज़ हो रहे हैं। तो बच्चे को क्रिटिकल हालत में डिस्चार्ज कर देते हैं। छोटे छोटे क्लिनिक में ये मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कोई अस्पताल उसको लेने का रवादार नहीं है। ये बच्चा अपनी जान दे देता है। हमारे आपके, हम सब के मौजूदगी में उन तमाम बुलवर्क्स, प्रिकर्सर्स और जितने टार्च बियरर हैं ह्यूमन राइट्स के, रूल ऑफ लॉ के और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, हम देखते रह जाते हैं। हमारा बच्चा, इस कौम का बच्चा, एक पाकिस्तानी का बच्चा, वो सिसक के ईड़ियाँ रगड़ के मर जाता है। और इसके बाद उनका प्रोपेगेंडा क्या आता है कि जी बच्चा तो
पहले से बीमार था, 9 साल से वालिदैन को पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता चल गया। शहरियार अफरीदी का एक भाई फौत होता है, मैं दरख्वास्त देता हूँ डीसी पिंडी को पेरोल पे इजाज़त दें, इजाज़त नहीं मिलती है जनाजे में जाने की। बहन फौत होती है, इजाज़त नहीं मिलती है जनाजे में जाने की। परसों उसका एक और भाई फौत हुआ, मैंने उसे फ़ोन किया, हुकाम से रब्ता किया कि अगर कुआट पे आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ये आपकी रियासत है, ये आपका मुल्क है, ये रूल ऑफ लॉ है, अदालतें देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने इस अदलिया की बेतौकीरी की बुनियाद रखी, जब बेंचेस में अदालतें तकसीम हुई और जब ये तमाशा कर रही थी और पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज सर झुकाए बैठे थे, ये जो वहशत हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी, फाशिज्म हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हत्ता के वकील भी खामोश थे। तहसील और अजला के बारों में वकीलों का हक था उठना। अगर 9 मई को वकला उठते और इन जालिमों के गर्दनों पे हाथ डालते, क्यों कर डर और खौफ हमें इंसान से के स्टेज से गिरा के इतना छोटा कर सकता है? क्या हो जाएगा कौम के लिए और कौम की हुर्रियत के लिए, कौम की आज़ादी के लिए किसने आगे आना है? सबसे पहले तो वकला का फर्ज है। और 9 मई में पाकिस्तान भर की तहसीलें सब डिवीजन अजला की बारे डर गई थी, वकला ने जुर्रत नहीं की इनके आगे आने की। और अगर वकला उस वक्त खड़े हो जाते तो खुदा की कसम हालात इस नहज पे ना आते कि जहां पे अब उठना होगा, फ्यूल करना होगा, अपने अंदर गैरत पैदा करनी होगी, कौम में भी ये गैरत पैदा करनी होगी जिसने डंडे के आगे अपनी गैरत का जनाजा निकाला हुआ है। आज इमरान खान जेल में पड़ा है 71 साल की उम्र में। हल्फन कहता हूं, आपकी हुर्रियत, पाकिस्तान की आज़ादी, आने वाले नस्लों की आज़ादी के लिए ये शख्स जो है एक छोटे से सेल में पड़ा है, कोई इसकी जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये अपनी मिसाल रकम कर सकता है, क्यों हमें अपनी जानें, अपनी आज़ादियाँ इतनी अजीज़ हैं? आज जिस तरह नाम है नो और नेवर, आज वक्त है कौम फैसला करे, या हमने उठना है या फिर घुटने टेकने और माथा टेकना है। न उठने के लिए, सारी उम्र जलालत की जिंदगी को कबूल करने के लिए। कानून का इतना मजाक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं उड़ाया गया। शहरियार अफरीदी पे 7 दफा MPO लगे। असद कैसर के 24 स्कूल और कॉलेजेस हैं, तमाम कॉलेजेस को बंद किया गया। असद कैसर पे 9 मुकदमा दर्ज किए गए। मैं एक एक MNA का नाम गिनवा सकता हूं, एक एक लीडर का नाम गिनवा सकता हूं। उनके खानदानों के साथ उनके घरों से अमलाक उठाई गई। सवाबी का एक MPA है, मिनिस्टर था, शाहराम तरकई, इसके घर पे इस्लामाबाद में पुलिस ने छापा मारा। एक 5.5 फुट का सेफ था, उसमें उसके भाई के, बीवी के जेवरात थे, पैसे थे। वो 5.5 फुट का सेफ जब खोला न जा सका तो खरादी को ले आया। इसने रात के 12:30 साढ़े 11 बजे वो सेफ काटा, सब कुछ लूट कर ले गए। ये आपके पाकिस्तान और इस्लामाबाद में हो रहा है। मैंने इस वाक़े का FIR IG इस्लामाबाद के खिलाफ सेक्शन जज से ऑर्डर लिया। डाके पड़े, आज लाहौर में सुन रहे हैं सर पढ़े लिखे लोग और साहिब हैसियत लोग पैसे दे रहे हैं बच्चों को बचाने के लिए। पुलिस का जो है एक लॉटरी निकली हुई है। जनाब अली एतजाज़ एहसन साहब आए हैं, ज़रा तालियां बजा के उनका इस्तकबाल होना चाहिए। मैं एतजाज़ एहसन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मैं आखिर में कि बातें बहुत ज़्यादा की हैं। मेरा ख्याल है
सोशल मीडिया हमारे साथ हमदर्दी से लबरेज हैं। हर एक घर के बेड पे लेट के या बैठ के बड़े आराम से हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब जो है कौम को ये सोचना होगा, हमारे एजेंडे की आज़ादी नहीं है। आर्टिकल 4 कहता है पाकिस्तान के आईन का कि तमाम को कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट मिलेगी। MQM, PTM, ANP और हर पार्टी अपना झंडा लेकर जलसे और कन्वेंशन कर सकती हैं। हमारे लिए जो है ये हराम है। हर पार्टी जलूस निकाल सकती हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का इन्होंने क्या हशर किया, कोई मौका इन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया है हमें जलील करने का, हम पे फिस्ताइयत जो है मुसलत करने का। लिहाजा मैं उस दिन खान साहब से मिला तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी वर्कर कह रहे हैं कब निकलेंगे बाहर, तो लिहाजा आप पूरी कौम सुन लें क्या डर और खौफ जो भी था अब पाकिस्तानी कौम उसको लात मार चुकी है। मारना है तो मार लो, लटकाना है तो लटका दो, हम निकलेंगे, धड़ल्ले से निकलेंगे, रोडों पे, चौराहों पे, शहरों में, गलियों में खान का पैगाम लेकर निकलेंगे और बताएंगे आपको, आपकी आंखों में आंखें डाल के बताएंगे कि हम नहीं मानते हैं, इन जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।